हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं बच्चे आप सभी। आप स्वागत करता हूँ। आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि धीरे धीरे समय आपका पास आ रहा है, बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन आप लोगों ने भयंकर तरीके से स्टार्ट कर दिया होगा। तो हमारे चैनल पे बेटा आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की भयंकर तरीके से तैयारी करवाई जा रही है, जिसकी सीरीज मैं लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैथ के मैं सारे टाइप वाइज क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, आप आके यहाँ पे आराम से अपने मैथ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा के रखना, ताकि आपको जब भी हमारा वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है, तो आज बच्चों हम लोग इस पे करने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम तो कर ही रहे थे, इसकी 2 लेक्चर मैंने ले लिया है और इस पर आज हम बच्चों बात करने जा रहे हैं भाषा पे आधारित प्रश्न, जो बेटा बोर्ड एग्जाम में कभी कभी 4 नंबर या 6 नंबर के ये सवाल पूछे जाते हैं। 4 नंबर या 6 नंबर में आपके ये सवाल पूछे जाते हैं भयंकर तरीके से। तो मैं उन सवालों को नस्ते नाबूद करने आया हूं। और हाँ, इस भाषा पे आधारित सवाल बेटा मैं टाइप वाइज लेकर आया हूं। इसको देखो, पहले मैं संख्या पे आधारित, संख्याओं पर आधारित सवाल कराऊंगा, उसके बाद मैं आयताकार बाग बगीचे पे आधारित सवाल कराऊंगा, उसके बाद बेटा मैं इसमें आयु संबंधी क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर उसके बाद मैं भिन्न पे आधारित प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आऊंगा, देन उसके बाद एक मिक्सलेनियस लेके आऊंगा, तब जाके ये चैप्टर मेरी तरफ से खत्म हो गया। तो इसमें लगभग बेटा मेरे कम से कम अभी 4 लेक्चर और आएंगे और इसके पूरे चैप्टर के एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, तो कम से कम 4 से 5 लेक्चर में मैं इसको खत्म करूंगा। आप जैसे देख रहे होंगे यूट्यूब में आते हैं टीचर 1 घंटे में 2 घंटे में ये चैप्टर फिनिश करके चले जा रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला बेटा 1-2 घंटे में। आपको मैं आपके किताब के सारे सवाल की एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है ये सब मैं आपको करके दिखाऊंगा। और जो मैं क्वेश्चन लेके आऊँ बेटा, मैंने खुद उस पर काम करके उस पर पूरा इंप्लीमेंट करके वो क्वेश्चन कब आया, आपके एक्सरसाइज का सवाल कब कब पूछा गया, ये सब मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो डरने घबराने की बात नहीं है, आपको बेहतरीन यहाँ पे समझ में आने वाली है चीजें। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे भैया देखते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप भी हमारा थोड़ा सपोर्ट कर दिया करिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। ठीक है, तो बच्चों हम लोग चलेंगे, देखो यहाँ पे बारी बारी पूछे जाने वाले प्रश्न भी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अपने कंटेंट पे चलते हैं बेटा। तो हम लोग अपने भाषा पे आधारित सवाल कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं बेटा? भाषा पर आधारित प्रश्न कर रहे हैं। किस पर? भाषा पर आधारित प्रश्न करने जा रहे हैं। इसमें बेटा मैं कई सारे टाइप कराऊंगा। जैसे पहला टाइप है संख्याओं पर आधारित प्रश्न, 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों, 2 अंकों की संख्याओं का योगफल। ठीक है, ऐसे करके सवाल संख्याओं पर आधारित प्रश्न करवाऊंगा मैं पहले। ठीक है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद बेटा मैं क्या कराऊंगा, फिर मैं कराऊंगा सेकंड टाइप, मैं कराऊंगा बाग बगीचे, आयताकार बाग बगीचे पर आधारित प्रश्न, बगीचे पर आधारित प्रश्न। ठीक है, बहुत मजेदार। देखो बेटा, मैं पूरे चैप्टर को एकदम टाइप वाइज बांट दिया। आपको सबसे पहले मैंने उसका बेसिक का इंट्रोडक्शन कराया, फिर उसके इंट्रोडक्शन में कितने सवाल पूछेगा ये मैंने कराया, फिर उसके बाद मैंने उसके प्रतिस्थापन विलोपन विधियां सिखाई, उस पर कितने सवाल पूछेगा ये मैंने करवाया। अब मैं देखो भाषा पे आधारित जो प्रश्न होंगे, जिसको देख के आपकी सांसें फूल रही होंगी, उन सवालों को देखना अभी मैं बहुत बेहतरीन तरीके से, एकदम सस्ते तरीके से करवाऊंगा, ताकि आपको बहुत मजा आएगा। देखना एकदम टाइप वाइज मैंने कर दिया, आराम से ऐसे बना लेना नोट्स, कभी भी घोर के ऐसे पी जाना, आराम से, कभी भूलेगा ही नहीं। ठीक है, पूरा यूट्यूब हिला दूंगा बेटा। आप जो बैच खरीद के रखे हैं ना 3,400, 5,000 का, 1,000 का, कोई बैच लेने की जरूरत नहीं, पूरे यूट्यूब में फ्री कंटेंट दूंगा बेटा, पूरे साल भर पढ़ाऊंगा फ्री में। ठीक है, अब देखो बाग बगीचे, उसके बाद इस पे मैं कराऊंगा बेटा आयु संबंधी प्रश्न, आयु पर आधारित प्रश्न करवाऊंगा। ठीक है, राम की आयु, श्याम की आयु कितनी गुनी है तो उसका इतना गुना है, तो उसके पिता की आयु, ये सारे सवाल मैं कराऊंगा बेटा, इस टाइप के सारे सवाल कराऊंगा। और बोर्ड एग्जाम में कब कब वो सवाल पूछा गया ये भी करवाऊंगा। ठीक है, चौथा टाइप रहेगा बेटा, संख्या हो गया, बाग हो गया, भिन्न पे आधारित प्रश्न, भिन्न संख्याओं पर आधारित प्रश्न, भिन्न संख्याओं पर
आधारित प्रश्न करूंगा। ठीक है, पूरे चैप्टर को देखो बेटा, ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन आपके कंटेंट बनाने के लिए मुझे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि सर मेरी मेहनत को जाया ना जाए, आप बेहतरीन से बेहतरीन अपनी भी पढ़ाई को करते रहिए और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करते रहिए। पांचवा कराऊंगा बेटा मैं मिक्स क्वेश्चन। क्या कराऊंगा? मिक्स क्वेश्चन। ठीक है, मिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं, अंग्रेजी में लिख देते हैं। मिक्स्ड क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, मिक्स्ड क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ठीक है, मिक्स्ड क्वेश्चन करवा दूंगा और ये चैप्टर मैं आपको पूरा खत्म कर दूंगा। उसके बाद बेटा, इसके बाद यहीं रुकने वाला कारवां नहीं है, इसके बाद मैं आपको पूरे चैप्टर का एमसीक्यू लेके आऊंगा। ठीक है, इस चैप्टर से अब तक बोर्ड एग्जाम में कितने एमसीक्यू पूछे गए हैं, जब भी पूछे गए हैं, उस सारी स्लाइड बना के लाऊंगा और यहीं पे आपको AKWS मेथड से सिखाऊंगा। कहाँ है? कैसे सर? AKWS मेथड। ये क्या है सर? ये है बेटा अखियों के वार से कराऊंगा। केवल आप देखेंगे क्वेश्चन हल हो जाएगा, देखे नहीं क्वेश्चन हल, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। एकदम मस्त तहलका मचा देंगे यूट्यूब पे। ये जो लोग लास्ट में आते हैं ना, अंतिम दहाड़, अंतिम पुकार, आशीर्वाद, ब्रह्मास्त्र, वरदान, ये सब बेकार है, सब बेकार है, कुछ नहीं फंसेगा उससे, यहीं से फंसेगा पूरा पेपर। आप देखिए कि एक चैप्टर पे मैं आपको 8 से 10 घंटे दे रहा हूं। ठीक है, आप बेटा यकीन मानो, आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप जो 1 घंटा 2 घंटे का चैप्टर आप देख रहे हैं, इसमें कुछ नहीं फंसेगा, कुछ नहीं, केवल आपकी संतुष्टि हो जाएगी कि मैंने ये चैप्टर कर लिया है और कुछ नहीं होगा बेटा। आपको उस चैप्टर आएगा ही नहीं जब तक आप उस पर कम से कम 10 से 15 घंटा काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो उस पर काम करना जरूरी है। जब मैं ऑफलाइन इसको पढ़ाता हूँ बेटा, कम से कम 15 दिन ये चलता है। कितने दिन? 15 दिन। और मैं इस पे देखो, इस पे 3 बुक के क्वेश्चन कराता हूँ जब मैं ऑफलाइन कराता हूँ। ऐसे नहीं सब मैथ में 100 में 100, 99 में 99 आते हैं। ठीक है, ये कोई हवाबाजी वाली बात नहीं है। हमारे पास कोई 1 लाख बच्चे नहीं होते बेटा कि 1 लाख बच्चे में चलो किसी ने कर लिया अपनी मेहनत से तो हम उसको गुणगान गाने के लगे। ठीक है, हम अपनी मेहनत से, हमारे पास सिर्फ 50 से 55 बच्चे होते हैं। ठीक है, उनको हम जानवर जैसा मेहनत कराते हैं, तब जाकर उनके कहीं ये 99 बटा 100 आता है। जिनके मैथ में 45 नंबर होते हैं वो 99 नंबर बोर्ड एग्जाम में लेके आते हैं। तो अपने आप को पहली बात तो कमजोर समझना छोड़ दीजिए और मेरे साथ लग के तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में भयंकर तरीके से मजा आए। ठीक है, मजा तो आएगा सर, गर्दा गर्दा उड़ाने वाले हैं। देखो कंटेंट देखो, अब देखो, अब मैं आप लोगों को, अब इसमें आप लोग जो अपना बैच वैच खरीदे होंगे, ठीक है, बैकलॉग चल रहा होगा। ठीक है, ये सब बैकलॉग की टेंशन खत्म हो जाएगी आपकी। अब हम लोग अपने YouTube पे आराम से पढ़ते चले जाएंगे, नो बैकलॉग। देखो मेरा वीडियो डेली आता भी नहीं है, मैं आपको धीरे धीरे इसका पूरा सब खत्म भी कर दूंगा। देखो धीरे धीरे मैंने 2 चैप्टर खत्म कर दिए, तीसरा चैप्टर भी चालू है। तीसरा चैप्टर भी मैं आपको जून महीने में खत्म करके दे दूंगा और चौथा भी दे दूंगा। तो कहने का मतलब मैं आपको लगभग अगस्त सितंबर में आपका सिलेबस खत्म कर रहा हूँ और उधर मैं आपका भयंकर तरीके से रिविजन अनुसार प्रैक्टिस करवाता रहूंगा। ठीक है, अब देखो इसमें आपको क्या रहेगा कि मैं आपको बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करवाता रहूंगा, ना आपको बैकलॉग की टेंशन है। आपको लगभग एक वीडियो के बाद 2 दिन का समय मिलता है, आराम से आप उसको देखिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलो भाई, तो हम लोग बेटा 100% मेहनत करते हैं ताकि आपको 100% उसका परफॉर्मेंस मिले, है ना। ठीक है, चलो भाई चलो। देखो पहला सवाल आपके लिए, 2 संख्याओं का अंतर। अब देखो जिसमें में यहाँ नहीं लिखा हुआ है बेटा, ये 2024 का सवाल है। ये कब का सवाल है सर? 2024 का सवाल है, यूपी बोर्ड 2024। जिसके पास संसवाल हो खोल के देख लेना बेटा, ये सवाल मिल जाएगा। ठीक है, ये सवाल आपको मिल जाएगा। ठीक है, 2024 में। अब देखो बेटा, ये सवाल करने जा रहे हैं हम लोग, है ना, ये सवाल करने जा रहे हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। कह रहा सवाल देखो, जब भी भाषा वाला सवाल है, आपको मान लो ये सवाल नहीं आता है तो सबसे पहले आप सवाल को 2 से 3 बार पढ़िए, उसकी भाषा को रटिए, उसकी भाषा को समझिए, उसकी भाषा को समझने का बिल्कुल प्रयास करिए कि वो भाषा उसकी बोल क्या रही है। कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है। क्या कह रहा है सर? 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बेटा? संख्या ज्ञात करना है। चलो भाई हम लोग करते हैं सवाल को करते हैं बेटा हम लोग हल। क्या करते हैं? सवाल को करते हैं हल। चलो अब देखो, 2 चर वाला रैखिक समीकरण का सवाल है। इसका मतलब है जाहिर सी बात इसमें 2 चर मानने पड़ेंगे। तो ठीक है, तो हम मान लेते हैं भैया 2 संख्याओं का अंतर दे रखा है, तो हम मान लेते हैं, माना
ठीक है। माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। ठीक है, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। अब क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार, यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। आपको कैसे करना है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन, देखो इसी तरह बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन करना है, एकदम ध्यान से देखते हुए, एकदम ध्यान से, बोर्ड में निगाहें गड़ी होनी चाहिए। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर दे रखा है भैया 26 है। चलो x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है बेटा, 26। कितना दे रखा है, 26। कितना दे रखा है, 26। इसको हमने डाल दिया समीकरण 1। क्या डाल दिया भैया, समीकरण 1 डाल दिया। क्या डाल दिया, समीकरण 1 डाल दिया। ठीक है, अब देखो बेटा, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हम यहां लिख देंगे भैया, क्या लिख देंगे, द्वितीय शर्तानुसार। क्या लिखेंगे बेटा, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या बोल रहा है भैया, द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो मान लो वो एक संख्या x है और दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 गुणे y है, तो x बराबर 3y आ गया बेटा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखो x का मान किस में रख दो, समीकरण 1 में रख दो। x का मान किस में रख दो बेटा, समीकरण 1 में रख दो। तो यहां लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब जरा 1 में रखो भाई, तो x की जगह क्या रखेंगे, 3y। x की जगह क्या रख देंगे भैया, 3y माइनस y बराबर कितना है बेटा, 26। क्या है, 26। कितना है, 26। 3y माइनस वाई बराबर 26। जरा इसको और हल करो भैया, हल करो, तो 3y में से एक y घटेगा तो भैया कितना हो जाएगा, 2y बराबर 26। अब कुछ लोग को यही घटाना, अरे साहब आपके पास 3 आम थे, एक आम किसी ने ले लिया, तो आपके पास कितने आम बचेंगे, 2 आम। वही चीज लिखा हुआ है भैया, y की जगह आम समझ लो। अब देखो 2 इसके गुणे में है, कहाँ जाएगा बेटा, बटे में, तो y बराबर 26/2। जब ये इधर गुणे में होता है उधर कहाँ जाता है, बटे में, तो 2 से ये कट जाएगा बेटा, 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 13। तो y का मान क्या आ गया बेटा, 13। y का मान क्या आ गया, 13। अब y का मान समीकरण 2 में रख दो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जैसे ही रखेंगे भैया, तो x बराबर 3 गुणे 13, x बराबर 3 गुणे 13, तो x बराबर भैया 13 तिया 39, x बराबर 13 तिया 39। तो हमको भैया x का मान मिल गया 39, y का मान मिल गया 13। अब जरा, अब देखो इस सवाल को चेक करना है कि भैया हमारा x y का मान सही आया है या गलत आया है, तो हम चेक करके इसके उत्तर की जांच यहां देख लो। उत्तर की जांच कैसे की जाती है, देखो। अब देखो उत्तर की जांच कैसे करेंगे, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, जरा घटाओ, क्या 39 में से 13 घटाओ 26 आ रहा है, यहां रखो 39 माइनस 13 भैया 26 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो पहली संख्या यानी x यानी 39 दूसरी संख्या का 13 का 3 गुना है, बिल्कुल है। तो ये लो भैया उत्तर की जांच भी हो जाएगी ऐसे। तो आपको सवाल को ऐसे हल करना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आप अपनी नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो चलो भाई। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो बोर्ड एग्जाम 2025 में आया हुआ क्वेश्चन, 2025 में टपका हुआ क्वेश्चन है, एकदम खतरनाक बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको करने वाले हैं। तब तक आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए भैया, सब गड़े मुर्दे बैठे रहते हैं, जब तक कहो ना शेयर ही नहीं करते हैं। चलो चलो भाई, चलो 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 चलो।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, दो अंकों की एक संख्या, तो पहले भैया मान लो दो अंकों की जो संख्या होती है वो कहाँ शुरू होती है बेटा? 10 के ऊपर से। 10, 11, 12, यानी 10 उसका क्या हो गया? आधार हो गया। दो अंकों की संख्या शुरू होने का आधार क्या है? 10। अब 10 के ऊपर ही होगा 10, 11, 12, ठीक है, ऐसे करके। तो जो दो अंकों की संख्या होगी तो हम मान लेते हैं, ठीक है, माना दो अंकों की संख्या। अब दो अंकों की संख्या कैसे बनेगी? ठीक है, अब बेस एकदम आसान से समझना। 10x+y क्या बन गया बेटा? 10x+y। दो अंकों की संख्या हमने क्या मान लिया? 10x+y। दो अंकों की संख्या हमने क्या मान लिया बेटा? माना दो अंकों की संख्या 10x+y है। 10x+y है, 10x+y है, 10x+y है, 10x+y है। ठीक, हमने मान लिया, माना दो अंकों की संख्या 10x+y है। ठीक है, अब देखो दो चर यूज हो गए, x और y यूज हो गया। ठीक है, दो अंकों के। अब जैसे यहाँ x का मान 1 रखो, y का मान 1 रखो, तो 10 एकन्नम 10, अब 10 में 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 11। अब भैया अगर यहाँ 0 रख दो तो 10 गुणे यहाँ x का मान 1 रख दो, इसका 0 रख दो, तो 10 एकन्नम 10, अब प्लस 0 तो कहा जाएगा 10, कहा जाएगा 10। यानी इस दो अंकों की संख्या का शुरू होने को मानेंगे हमेशा कहां से? 10x+y ही हमेशा मानेंगे। क्या मानेंगे? 10x+y ही मानेंगे। कह रहा है दो अंकों की एक संख्या हमने मान लिया, उसके अंकों को पलटने पर, अब देखो जो ये दो अंकों की मूल संख्या है, ये क्या कैसी संख्या है बेटा? मूल संख्या है। कैसी संख्या है? मूल संख्या है। जरा अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर नई संख्या, तो नई संख्या क्या हो जाएगी बेटा? भैया अंकों को पलट दो, जहां x है वहां y कर दो, जहां y है वहां x कर दो, 10y+x हो जाएगा, 10y+x हो जाएगा। ठीक है, पर बनी संख्या का योग कितना दे रखा है बेटा? 99। अब यहां लिख दो प्रश्नानुसार। क्या लिख दो बेटा? प्रश्नानुसार। ठीक है, ये लो, कह रहा है दो अंक, उसके मूल संख्या और उसके अंकों की संख्या को पलटने पर बनी संख्या का योग कितना दे रखा है बेटा? 99। यानी इन दोनों संख्याओं का योगफल दे रखा है भैया 99, यानी 10x+y। अब अंकों को पलटने पर बनी संख्या यानी 10y+x बराबर, ये भैया कितना दे रखा है? दोनों का योग 99। कितना दे रखा है बेटा? 99। कितना दे रखा है? 99। ठीक है, अब जरा इसको जोड़ो, x वाले को जोड़ो, 10x यहाँ है, 1x यहाँ है, तो भैया 10x 1x मिलके हो जाएंगे 11x, प्लस 1y यहाँ है, 10y यहाँ है, तो जरा इसको जोड़ो तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 11y बराबर 99। ठीक है, अब देखो बेटा 11 कॉमन ले लो, 11 क्या ले लो बेटा? कॉमन, तो x+y बराबर 99। ठीक है, तो 11 नहीं है 99, तो यानी x+y बराबर कितना आ गया बेटा? 9। क्या आ गया? 9 आ गया। क्या आ गया? 9 आ गया। और हमने इसको नाम दे दिया समीकरण 1। क्या नाम दे दिया बेटा? समीकरण 1 नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? समीकरण 1 नाम दे दिया। ठीक है, अब चलो ठीक है, अब चलते हैं हम द्वितीय शर्तानुसार। कहाँ चलते हैं बेटा? द्वितीय शर्तानुसार। कहाँ है? कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है, यहां हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या होगा बेटा? कह रहा है यदि संख्या के अंकों, अब संख्या कौन है? x और y उसकी संख्या है, तो संख्या के अंकों का अंतर भैया के कितना दे रखा है? 5। कितना दे रखा है? 5। अरे ये हो गया भैया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2।
अब देखो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ो भैया, तो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है बेटा 9, और x माइनस वाई बराबर कितना है बेटा 5। दोनों को जोड़ो तो चिन्ह का परिवर्तन नहीं होता, तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस एक्स एक्स जुड़ के हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 9 5 14, 9 5 14, तो x बराबर ये गुणे में है वहाँ चला जाएगा बटे में, तो 14/2 मतलब 7 आ जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा बेटा 7, 2 1 2 2 7 14, तो x का मान क्या आ गया बेटा 7। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, चलो x का मान समीकरण 2 में रखने पर जरा रखो x का मान, यहाँ पे 7 माइनस वाई बराबर 5, ये उधर जाएगा माइनस वाई बराबर 5 माइनस 7, तो y बराबर क्या आ जाएगा बेटा माइनस वाई माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर बेटा आ जाएगा 2, y बराबर क्या आ जाएगा 2। भैया एक x का मान मिल गया 7, y का मान मिल गया 2, तो हमारी जो मूल संख्या थी, ठीक है, हमारी जो मूल संख्या थी वो क्या होगी, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इसको ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पे अतः मूल संख्या क्या थी बेटा, हमारी मूल संख्या थी 10x प्लस वाई। अब जरा 10 गुणे x का मान बताओ बेटा 7 प्लस y का मान बताओ 2, तो जब इसको निकालेंगे 10 सते 70, 70 2 72, यानी 10x प्लस वाई का मान क्या आ गया बेटा 72 आ गया, क्या आ गया 72, यही आपका मूल संख्या हो जाएगी। इसी को हम लिख सकते हैं अतः मूल संख्या इतना आप लिख देंगे बेटा। 6 नंबर का सवाल था ये, कितने नंबर का था 6 नंबर का। सेम ऐसे ही सॉल्व करना है, एकदम अच्छे से देख लीजिए, दिमाग में बसा लीजिए। 2025 का मैंने सवाल का आपका गर्दा उड़ा दिया, ठीक है। देखिए 2025 का क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 अंकों की मूल संख्या हमने 10x प्लस वाई मानना ही मानना है, ठीक है। अगर 2 अंकों की संख्या बोले तो 10x प्लस वाई मानना है। कह रहा है संख्या के अंकों को पलटा दो तो x की जगह y कर दो, y की जगह x कर दो, तो भैया ये हो गया। कह रहा है दोनों अंकों की संख्या का योगफल 99 रखा, इसका योगफल 99, तो दोनों को जोड़ दिए, दोनों को जोड़े तो भैया 11x प्लस 11y बराबर 99, 11 कामन ले लिया, 11 से 99 को 9 बार में उड़ा दिया, तो x प्लस वाई बराबर 9 आ गया। दो तीसरा तो जब पढ़े तो कहिए दोनों का अंतर 5 है, तो x माइनस वाई बराबर 5 है। संख्याओं का अंतर दे रखा है, ना कि इन संख्याओं का अंतर दे रखा है। तो संख्या क्या है भाई, अगर हमसे पूछे कि 12 अंक है, ठीक है, अगर हमसे पूछे, कह रहा है संख्या के अंकों का अंतर पूछ रहा है, संख्या का अंतर नहीं अंकों का अंतर कह रहा है, अंकों का अंतर। अगर हम 12 कहें, 12 एक 2 अंकों की संख्या है जिसमें हम उसमें अंक पूछे कौन कौन से हैं, 1 2, क्या है 1 2, वही चीज है। तो अंकों का अंतर x माइनस वाई बराबर 5, दोनों समीकरणों को जोड़ दिया तो y y कैंसिल आउट, एक्स एक्स जुड़ जाएगा 2x, 2x से 14 कटा 7, यहाँ पे ये y का मान रखे, y आ गया। अतः मूल संख्या में इसमें हम मान रख दिए x और y के, तो वहां से ये हल हो गया। स्क्रीनशॉट छाप लीजिए। अगला सवाल इसी तरीके का, देखो अगला सवाल फिर 2025 में आया भैया। अब आप सोच रहे होंगे सर पेपर 2025 में बार बार कैसे आ रहा है क्वेश्चन। अरे सर पेपर 7 सेट बनते हैं, कितने सेट बनते हैं 7। अब मेरी बात समझना, यूट्यूब में कैसा प्रोपोगंडा चलता है, 7 सेट आते हैं। जिस जिले का पेपरवा कठिन आ जाता है वहां पे कोई उसका लाइव टेस्ट वो मिलाने नहीं आता कि देखो मेरा पढ़ाया पूरा फंसा। समझ में आ रही बात, जिस जिले का सरल आ जाता है वही को लेके पेपर चले आएंगे। ये देखो सुबह 4 बजे पढ़ाया था, पूरा पेपर वही आ गया, कुछ नहीं फंसता, कुछ नहीं, आपका सब मोह माया है, उससे कुछ नहीं फंसने वाला। वो क्लास सिर्फ उसी के लिए जरूरी है जिसने पूरा संपूर्ण पढ़ रखा हो और जिसको केवल रिवीजन करना हो। समझ में आई बात। चलो भाई देखो 2025 का सवाल सेम सवाल है, वैसे ही करना है, कोई लापरवाही नहीं करनी है।
आराम से हम लोग क्वेश्चन को करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, कह रहा 2 अंकों की संख्या, तो वही मान लो, माना माना 2 अंकों की 2 अंकों की मूल संख्या क्या हो जाएगी बेटा, 10x प्लस वाई। मूल संख्या 10x प्लस वाई है। ठीक है, अब कह रहा है उसके अंकों पर पलटने पर इस संख्या, तो अंकों को पलटने पर संख्या, अंकों को पलटने पर नई संख्या, अरे अंक पलट देंगे तो नई संख्या बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? 72 था तो 27 बन जाएगा, 36 होगा तो 63 बन जाएगा, है ना। तो नई संख्या क्या हो जाएगी, 10y प्लस एक्स। जहाँ y है वहाँ x आ जाएगा, जहाँ x है वहाँ y आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कह रहे हैं इन दोनों का योगफल प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, इन दोनों की संख्या के अंकों का योगफल भैया 10x प्लस वाई, इधर 10y प्लस एक्स बराबर कितना है, 88। संख्या के अंकों का योगफल कितना दे रखा है बेटा, 88 दे रखा है। कितना दे रखा है, 88। 10x में x जोड़ा तो भैया 11x हो गया। एकदम सेम सवाल है, चाहो तो आप कर सकते थे। तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, एकदम अच्छे बच्चे के तरीके। 11 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा बेटा 88। 11 से उड़ा देंगे, 11 अठे 88, तो x प्लस वाई बराबर आपका समीकरण बन जाएगा बेटा 8। x प्लस वाई बराबर समीकरण बन जाएगा 8। ये समीकरण बन गया 1, समीकरण बन गया 1 बन गया भाई। समीकरण क्या बन गया सर, 1 बन गया। चलो अब हम चलते हैं द्वितीय शर्तानुसार। कहाँ चलते हैं, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या है, द्वितीय शर्त में यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 है, तो भैया संख्या के अंक कौन थे, x और y, उनका अंतर मतलब उनका घटाना कितना है बेटा 4। ये समीकरण बन जाएगा 2। क्या बन जाएगा बेटा, समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, सेम सवाल है, सेम सवाल, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। अब जरा जोड़ दो, x प्लस वाई बराबर कितना है बेटा 8, x माइनस वाई बराबर कितना है बेटा 4, y खत्म, 2x बराबर 8 4 12, तो x का मान कितना हो जाएगा बेटा 6। x का मान कितना हो जाएगा 6, 2 2 6 तो x का मान आ गया हमारा 6। अब जरा x का मान आ गया तो हम इसमें रख देते हैं, किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो भैया, समीकरण 1 में रखो। तो जैसे ही x का मान रखेंगे 6 प्लस वाई बराबर 8, y बराबर क्या हो जाएगा 8, उधर से जाएगी प्लस का, उधर हो जाएगा माइनस का, तो y बराबर 8 में से 6 गया बेटा 2। ठीक है, अब देखो मूल संख्या क्या होगी, जो मूल संख्या हमने माना था वो क्या होगा, तो वो मूल संख्या, अतः मूल संख्या क्या माना था भैया, 10x प्लस वाई बराबर, अब जरा 10 का गुणा कराओ भाई, 10 गुणे 6 प्लस 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 वाई का मान 2, तो जरा देखो 10 छक्का 60, 60 2 62, 60 2 62, तो 10x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा बेटा
62 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 62। यही आपका उत्तर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा बेटा? उत्तर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, दबा के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए ताकि आपका बोर्ड एग्जाम एकदम फाड़ू तरीके से जाए। ठीक है, इन सब सवालों के एकदम घोर के पी जाना है। ये सब सवाल आपकी मैथमेटिक्स में वरदान साबित होंगे। इन सवालों को करने में बच्चों की कोह निकल जाती है, सवाल समझ में नहीं आते हैं, लेकिन आपको मैंने बेहतरीन उसी पैटर्न का, उसी टाइप का, देखो एक क्वेश्चन मैंने सिखाया, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन वैसे ही फिर मैंने बताया ताकि आपकी कोई भी कमी हो तो फिर दूर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए उसी पैटर्न का, फिर देखिए, अब देखो भैया फिर सेम सवाल देखो 2025 में आया, फिर कब आया? 2024 में आया। देखो पैटर्न को पकड़ो, यूपी बोर्ड के पैटर्न को, एकदम सवाल बार बार रिपीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर सवाल बार बार रिपीट कर रहे हैं तो भैया इन सवालों को करने की जिम्मेदारी आपकी भी तो है। इस सवाल को क्या आप कर नहीं सकते हैं? एकदम आसान सवाल है, वैसे ही सवाल है, सेम सब कुछ वैसे ही मानना है, यहाँ तक मानना है। यहाँ 88 की जगह क्या कर देना है बेटा? 66 कर देना है। यहाँ 88 की जगह क्या कर देना है? 66 कर देना है। पूरा समीकरण वैसे 11x + 11y बराबर 66 आ जाएगा। यहाँ 11 कॉमन लोगे, x + y बराबर 6, यहाँ 11 से कटेगी, 11 × 6 = 66, x + y का मान 6 आ जाएगा। देखो फिर उसके बाद संख्या के अंकों का अंतर, संख्या के अंकों का अंतर 2 है, x - y, ये देखो x - y का मान यहाँ 4 है क्योंकि अंतर यहाँ 4 था, वहाँ क्या है 2, तो x - y का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जब 2 हो जाएगा तो यहाँ से हल कर लेना। अरे 2 समीकरण मिल गए थे, क्या मिला था? x + y बराबर 6, x - y बराबर रखा है 2, दोनों समीकरण को जोड़ोगे 2x बराबर 8, x बराबर हो जाएगा 4। लो x का मान किसी भी समीकरण में रखो, पहले में रख दो, तो 4 + y बराबर 6, तो y बराबर 6 - 4, तो y का मान कितना हो जाएगा? 6 - 4 गया 2। ठीक है, अब वह संख्या 10 चौक 40, 40 2 42, 10 × 4 + 2 यानी कितना आ जाएगा? 42। क्या आ जाएगी? 42 उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सवाल को बेहतरीन तरीके से आप इसको होमवर्क में करेंगे। कहाँ करेंगे बेटा? होमवर्क। सेम सवाल मैंने लाया और आपको करके दिखाया। ठीक है, आप देखिए इस सवाल की महत्व को समझे। सर 2 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, बिल्कुल छोड़ना नहीं, स्किप मत करना। ठीक है, चलो चलो भाई, 2 अंकों की संख्या से बनी एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, चलो 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 चलो, इस सवाल को हम लोग करते हैं, है ना? इस सवाल को बेहतरीन तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक है, चलो भाई, कह रहा 2 अंकों से बनी एक संख्या, चलो मानो, माना माना 2 अंकों की, 2 अंकों की मूल संख्या, मूल संख्या क्या 10x + y है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है भैया, बनी एक संख्या के अंकों का योग 9 है, कह रहा है अंकों का योग 9 है। तो चलो प्रश्नानुसार, क्या भैया? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कर लेते हैं भैया। ठीक है, कह रहा है अंकों का योग यानी x + y, x + y का मान कितना है बेटा? 9। x + y का मान कितना दे रखा है? 9। समीकरण क्या बन जाएगा? 1। कह रहा है यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, पलटो भाई, कौन सा? ये वाला, तो अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, पर बनी नई संख्या, नई संख्या क्या हो जाएगी बेटा? बताओ, नई संख्या क्या हो जाएगी? 10y + x, 10y + x। कह रहा है मूल संख्या से 27 अधिक है, मूल संख्या से 27 अधिक है। तो जरा इसको करो, मूल संख्या से 27 अधिक है। तो भैया फिर यहाँ पे प्रश्नानुसार,
मूल संख्या, तो नई संख्या जो मिली है यानी 10y प्लस एक्स जो आपको मिला है मूल संख्या से 27 है। तो मूल संख्या क्या है बेटा 10x प्लस वाई था और इससे कितना ज़्यादा था 27 ज़्यादा था। कितना ज़्यादा था 27 ज़्यादा था। नई संख्या मूल संख्या से कितना ज़्यादा था 27 ज़्यादा था। चलो जरा रखो, घटाओ पढ़ाओ, इसको इधर ले आओ, इस सब को इधर ले आओ भाई, सबको इधर ले आओ। तो 10y इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा, प्लस का यहाँ x है, यहाँ माइनस का 10x हो जाएगा, इधर 27 को रहने दो। अब जरा घटाओ, तो यहाँ से 9y हो जाएगा, यहाँ से घटाओगे माइनस का 9x हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा बेटा 27। जरा इसमें 9 कॉमन दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है बेटा 9 कॉमन दिख रहा है। तो x सॉरी y माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 27, 9 त्रिया 27। तो y माइनस एक्स का मान क्या आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3। समीकरण बन जाएगा 2। समीकरण क्या बन जाएगा बेटा 2। समीकरण क्या बन जाएगा 2। जरा देखो यहाँ पे गौर से, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर। अब जोड़ो जरा, अब अगर जोड़ेंगे तो देखो समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर क्या दे रखा है बेटा 9। समीकरण 2 y माइनस एक्स बराबर क्या दे रखा है बेटा 3। अब देखो गौर से देखो जरा, इसमें x प्लस में है, इसमें x माइनस में है, तो भैया दोनों कट जाएंगे। तो y जोड़ेगा तो 2y बराबर 9 3 12। तो y बराबर क्या आ जाएगा बेटा 6। y का मान क्या आ गया 6, 2 6 12। y का मान क्या आ गया 6। अब जरा y का मान, इसी y का मान समीकरण किसी में भी रख दो, y का मान किसी में भी रख दो, जरा इसमें रख दो समीकरण 1 में y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखो जरा y का मान समीकरण 1 में। तो जैसे ही समीकरण 1 में रखोगे x प्लस 6 बराबर 9, तो x बराबर क्या आ जाएगा 9 माइनस 6, x बराबर आ जाएगा बेटा आपका 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3। तो जो अब हमने संख्या मानी थी, क्या मानी थी भैया हमने संख्या, हमको संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, अतः मूल संख्या, मूल संख्या, मूल संख्या हमने क्या माना था भैया 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। तो भैया 10 गुणे x का मान कितना है बेटा 3, अब प्लस y का मान कितना है 6। तो देखो 10 33 6 36, यानी 10x प्लस वाई, इसका मान कितना आ गया बेटा 36। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर यदि हम देखें 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग, अगर इसके अंकों का योग जोड़ो जरा 3 6 दोनों जोड़ोगे 9 आ रहा है। यदि मूल संख्या से यदि अंकों को पलटा दिया जाए 63 हो जाएगा। अब मूल संख्या से घटा दिया जाए तो भैया 63 से 36 घटाओगे तो क्या आएगा शायद 27 ही आना चाहिए, है ना। यहाँ पे रख दो मूल संख्या, यहाँ पे क्या रख दोगे 36, अब प्लस 27 जोड़ोगे तो यहाँ क्या आना चाहिए 63 आना चाहिए। तो आ जाएगा 7 6 13 आ जाएगा 63 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये बेटा हमारा क्वेश्चन 100% राइट है। आपको ये सवाल ध्यान में रखना है, 2024 में पूछा गया सवाल है। तो अब देखिए क्वेश्चन की डाइवर्सिटी को समझिए। पहले हमको मिला योगफल वाला सवाल, हमने इस तरह के सवाल किए, है ना, इस तरह के सवाल बेहतरीन तरीके से समझे। फिर इसी संख्या पे देखो हमने दूसरे तरीके का सवाल लाए, उसी संख्या के सवाल में देखो कैसे डाइवर्सिटी के क्वेश्चन पूछे गए, तो हमने उन संख्याओं को कराया, ठीक है। ये सब बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन। अब देखो सेम क्वेश्चन फिर मैंने वैसे लाया, सेम वैसा ही क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए फिर मैं लेके आया, ताकि आपकी प्रैक्टिस को और धार मिल सके, आपकी प्रैक्टिस को और धार मिल सके और रफ्तार मिल सके। चलो चलो, वैसे तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना चाहिए, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ।
दिखा देते हैं, है ना। चलो क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या। तो मान लो भैया, सबसे पहले हम लोग तो मानने वाला काम करते हैं। माना 2 अंकों की मूल संख्या, मूल संख्या क्या है भैया, 10x प्लस वाई है। हमने मान लिया, हमने इसको मान लिया, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है इनके अंकों का योग। तो यहाँ हम लिख देते हैं ATQ। ATQ का मतलब क्या होता है भैया, CBSE बोर्ड वाला इसे ही लिखता है। ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार लिख लेना। तो क्या कह रहा है भैया, उनके अंकों का योग 12 है। जरा उनके अंक कौन है, x और y है। इनके अंकों का योग कितना दे रखा है भैया, 12 दे रखा है। कितना दे रखा है, 12। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा समीकरण 1। क्या हो जाएगा, समीकरण 1। कह रहा है अंकों के स्थान बदल देने पर, सेकंड शर्तानुसार, सेकंड शर्तानुसार। तो सेकंड शर्तानुसार क्या कह रहा है, उनके अंकों के स्थान पलट देने पर, तो उनके, तो हम यहां लिख देंगे अंकों, अंकों के स्थान पलटने पर बनी नई संख्या क्या हो जाएगी भैया, जहां ये इसको पलटना है तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा, 10y प्लस एक्स हो जाएगा, 10y प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पलट गई संख्या, तो प्राप्त की गई संख्या से 18 अधिक है, यानी मूल संख्या से 18 अधिक है। तो भैया 10y प्लस एक्स बराबर मूल संख्या कितनी थी, 10x प्लस वाई थी, और उसमें कितना जोड़ दिया गया भैया, 18 जोड़ दिया गया। कितना जोड़ दिया गया, 18 दिया, 18 जोड़ दिया। इधर ले आओ भैया, 10y से एक y घटा, प्लस x से माइनस का 10x घटा, ये इधर ही रह जाएगा। अब देखो गौर से देखोगे, 9y माइनस का 9x बराबर हो जाएगा बेटा 18। 9 यहाँ ले लेंगे कामन, तो y माइनस एक्स बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 18। 9 से इसको उड़ा देंगे तो यहाँ हो जाएगा बेटा हमारा, देखो यहाँ हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर 2, y माइनस एक्स बराबर 2, समीकरण बन जाएगा 2। अब देखो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 एकदम अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा कमेंट्स कर दिया करो, अगर कुछ समझ में आ जाया करे आपके भेजे में, इस मंदू बुद्धि में रील्स के अलावा और भी कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो उसको भी लिख दिया करिए, हमको अच्छा लगता है ना। ना समझ में आए तब भी बता दिया करो, सर आप जो पढ़ाते हैं बिल्कुल गंदा गंदा समझ में आता है, कुछ समझ ही नहीं आता, तो उसको कमेंट कर दिया करिए, तो शायद हम कुछ और तरीका सोच पाएँ उस पर। 12 2 14, 2 से काटेंगे 7 बाद में कट जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 7। y का मान क्या आ गया, 7। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो। चलो y का मान, समीकरण 2 में रखने से, किसी में रख दो कोई दिक्कत नहीं है। जरा 2 में रखो तो y का मान 7 माइनस एक्स बराबर 2, ये उधर जाएगा बेटा, माइनस एक्स बराबर 2 माइनस 7, तो माइनस एक्स बराबर माइनस का 5, माइनस माइनस खत्म, एक्स का मान आ गया भैया 5, ठीक है। अतः मूल संख्या हमने क्या माना था भैया, मूल संख्या हमारी क्या थी, 10x प्लस वाई। जरा 10 गुणे x का मान बताओ बेटा 5, प्लस y का मान बताओ 7, तो हमारी मूल संख्या कितनी हो जाएगी, 10 50 50 प्लस 7 57 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों संख्याओं का योगफल देखो 7 5 12 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें इसमें देखो 18 अब प्लस इसको जोड़ोगे तो आपको घटाने ये मिलना चाहिए, है ना। 7 5 12 जोड़ने पे 12 आना चाहिए, घटाने पे देखो 7 में से 5 घटाओगे तो 2 आ जाएगा। समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब जो हमने सवाल लगाया है वो 100% सत्य है। तो मैं उत्तर की जांच भी आपको सिखा रहा हूँ कि आपने जो सवाल लगाया तो बोर्ड एग्जाम में आपका सही होगा या गलत होगा, उसकी भी जांच आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे सवाल बेटा 6 नंबर के सवाल है। कितने नंबर के हैं? 6 नंबर के सवाल हैं। आपको इन सवालों को बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करनी है, सारे सवाल को अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करना है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दिखे। अब चलो भैया, आप बताइए, इस सवाल को मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, आप 2 मिनट इसको पॉज करिए और इसको आप देखिए। देखो बेटा अगला सवाल देखो क्या कह रहा है भाई। देखो इस सवाल की कीमत देखो भाई, 2 बार आया है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है। यानी बोर्ड एग्जाम में सवाल भैया क्या कर देते हैं, रिपीट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं बेटा, रिपीट कर जाते हैं। यदि आप सवाल उनको लगा के नहीं जाएंगे, रिवीजन करके नहीं जाएंगे, तो आपको बोर्ड एग्जाम में सवाल बनने वाले नहीं है। ये सारे सवाल बेटा आपको बोर्ड एग्जाम में रिपीट करते हैं। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। चलो भाई, तो पहले हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना, ठीक है, माना इकाई का अंक माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। क्या है, माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है भैया, मान लीजिए। ठीक है, कह रहा है तो मूल संख्या क्या हो जाएगी, तब मूल संख्या, तब मूल संख्या क्या होगी बेटा, तब हमारी मूल संख्या होगी 10 x प्लस, नहीं एक सेकेंड, तब होगी मूल संख्या 10y प्लस x हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, 10y प्लस x हो जाएगी, क्योंकि इकाई का अंक हमने क्या मान लिया, x है, तो ये इकाई का हो जाएगा और ये दहाई का हो जाएगा। ठीक है, जो 10 के पास रहता है वो दहाई का होता है। ठीक है, अब देखो कह रहा है यदि दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, प्रश्नानुसार। कैसे बेटा, प्रश्नानुसार कह रहा है इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना है। इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना है, तो इकाई का अंक क्या है बेटा, x, दहाई का अंक क्या है, 3 गुना 3y, x बराबर 3y। दहाई का अंक इकाई के अंक, सॉरी बेटा, दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना, दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। देखो 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 देखो, तो जरा देखो इधर देखो, कह रहा है दहाई का अंक क्या माने हो, y, किसका 3 गुना है, इकाई के अंक का 3 गुना है, बस। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद कह रहा है यदि संख्या से 54 घटा दिया जाए, तो इस संख्या से 54 घटा दिया जाए तो संख्या के अंक परस्पर स्थान बदल जाते हैं, तो फिर प्रश्नानुसार, तो हम लिखेंगे यहाँ द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। अब क्या हो जाएगा बेटा, द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा, यदि संख्या से 54 घटा दिया जाए, है ना, तो संख्या क्या है भैया, 10y प्लस x है। क्या है, 10y प्लस x है ना। और उसके बाद क्या कह रहा है, संख्या से यदि संख्या से 54 घटा दिया जाए, या लो 54 घटा दिया जाए, तो संख्या के अंकों के स्थान, यानी जहाँ y है वहाँ x आ जाएगा, जहाँ x है वहाँ y हो जाएगा, पलट जाते हैं।
जरा इस वाले को इधर लाओ, इस माइनस वाले को उधर भेजो, तो 10y से इधर वाला y आएगा तो माइनस का प्लस x, ये इधर माइनस का 10x, ये प्लस का 54 माइनस का 54 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इधर देखो 9y माइनस का 9x बराबर 54 हो जाएगा। तो यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस एक्स बराबर 54 हो जाएगा। 9 छक 54। अब देखो यहाँ पे y माइनस एक्स बराबर क्या हो गया बेटा, 6 आ गया। y माइनस एक्स बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। इसको समीकरण 1 दे दो और ये हो गया बेटा तुम्हारा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब देखो गौर से देखो जरा y माइनस एक्स बराबर 6, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, y का मान रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो y का मान क्या है बेटा 3x माइनस का x बराबर 6। अगर यहाँ पे गौर से देखेंगे तो 3x में से x घटेगा 2x बराबर में 6, 2 3 6, तो x बराबर क्या आ गया बेटा 3 आ गया तुम्हारा। x बराबर क्या आ गया 3 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर जरा रखो भैया, रखने पर तो y बराबर 3 गुणे x का मान 3, y बराबर क्या हो जाएगा बेटा 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ये y का मान आ गया आपका, क्या हो गया y का मान आ गया। अतः ठीक है, अतः मूल संख्या क्या है बेटा, इनकी मूल संख्या 10y प्लस x है, 10y प्लस x है। तो 10y प्लस x बराबर मुझे बताओ 10 गुणे y का मान बताओ भैया 9, अब प्लस x का मान बताओ 3। जरा इसको हल करोगे 10y प्लस x को तो 10 नहीं है 90 3 93, ये कितना आ जाएगा बेटा 93 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 93। तो ये हो गया आपका सवाल, ठीक है। ये आपका सवाल हो गया, आपको आई होप बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, है ना। मान लेते हैं इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है, तब मूल संख्या क्या हो जाती है 10y प्लस x। जो y के पास रहता है उसको दहाई का अंक कहते हैं, जो पहली अंक रहती है जैसे यहाँ पे लिखा है b 12, तो ये इकाई है, ये दहाई है क्योंकि ये 10 के पास है, ठीक है। अब देखो तब मूल संख्या क्या मान लिया भैया हमने 10y प्लस x मान लिया। तब प्रश्नानुसार हमारा क्या कह रहा है, दहाई का अंक y इकाई के अंक का 3 गुना यानी 3x है। तब सेकंड शर्तानुसार हमने क्या बताया 10x यानी मूल संख्या से 54 घटा दिया जाए तो नई संख्या पलट जाती है, यानी मूल संख्या पलट जाती है। तो जहाँ 10x प्लस वाई था तो y की जगह x हो गया, x की जगह y हो गया। अब जरा इसको इधर ला के हल किया तो भैया ये आया, और यहाँ से ये सवाल आपको पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। देखो ये 2 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। अब अगली बार हम लोग आएंगे बेटा आयताकार बाग बगीचे और इन सब पे सवाल लेके आएंगे, या हो सकता है भिन्न पर आधारित प्रश्न लेकर आऊँ, ठीक है। देखो बेटा मैं पूरा चाहूँ तो एक बार में लेके आ सकता हूँ, लेकिन वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप भी थक जाएंगे ऐसे क्वेश्चन करते करते हुए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को हम 5-5, 6-6 क्वेश्चन, 8-8 क्वेश्चन लेके आएंगे, ताकि इससे आपका बेहतरीन कंसेप्ट भी क्लियर होता रहे और आपको बोर्ड एग्जाम में पढ़ने में मजा आता रहे, है ना। तो आप लोग को आई होप बहुत मजा आ रहा होगा। इन क्लासेस की महत्व को समझिए, ठीक है। ये आपकी क्लासेस बोर्ड एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगी, ये मेरा वादा है आपका, ठीक है। तो आप लोग भी अपने इस चैनल को भैया प्यार सपोर्ट और करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर करते रहिए और अपने बड़े मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार रखिए, माँ बाप का सम्मान करिए। जय हिंद।